हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैथ पढ़ेंगे क्लास 10th का, जिसमें क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसका वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। बेसिक में संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अंक पढ़ेंगे, अंक क्या होता है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे संख्या के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि सेशन को स्टार्ट किया जाए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इससे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डेली वीडियो लाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंक क्या होता है तो देखिए, अंक हर एक पॉइंट को हम लिखते जा रहे हैं और समझाएंगे। आप लोग कॉपी में पॉइंट लिखते जाइएगा। 2023 एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। अंक एक गणितीय संकेत है। अंक क्या है? गणितीय संकेत है जो 0 से 9 तक होता है। 0 से 9 तक यानी अंक क्या है? एक गणितीय संकेत है जो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक। जैसे एग्जांपल देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी अंक जो है 0 से 9 तक ही होता है और संकेत होता है। यह क्या होता है? अंक एक गणितीय संकेत है। जैसे आप लोग मोबाइल देखे होंगे तो मोबाइल के कीपैड में पूरा अंक नहीं लिखा रहता है, 0 से 9 तक ही संकेत लिखा रहता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। तो अंक क्लियर हो गया। अंकों के मिलने से क्या बनता है? संख्या बनता है। अंकों के मिलने से क्या बनता है? संख्या। तो अब हम लोग संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या। तो संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो याद रखिए कि अंक केवल एक संकेत होता है जो 0 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन संख्या क्या होता है? अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे आपको 99 लिखना है तो 99 एक संख्या है जो कौन कौन डिजिट से मिलकर बना होता है? तो 9 डिजिट से मिलकर बना होता है। 9 क्या है? एक अंक है। तो 9 और 9 के मिलने से क्या बनता है? 99 बनता है। यानी 99 क्या है? एक संख्या है। इसमें कौ डिजिट है? तो पूछे कि डिजिट कितना है? तो 2 डिजिट है। कौन कौन? तो 9 पहला डिजिट, दूसरा 9 दूसरा डिजिट। यानी कि अंकों के मिलने से क्या बनता है? संख्या बनता है। तो याद रखिए, अंकों के समूह को क्या कहता है? संख्या कहता है। जैसे 23, 1, 0, 35, 999 इत्यादि, ये सब क्या है? संख्या है। क्लियर हो गया? 23 में पूछे कि डिजिट कितना है, अंक कितना है? तो 2 है, 3 और 2। 1 में कितना डिजिट है? तो एक संख्या भी कहलाता है और डिजिट भी कहलाता है, अंक भी कहलाता है। तो एक डिजिट है और संख्या भी है। 35 में कितना डिजिट है? तो क्या है? 3 और 5। तो आपको आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा कि अंक क्या है, संख्या क्या है। अंक क्या है? तो अंक एक गणितीय संकेत है जो 0 से लेकर 9 तक होता है। संख्या क्या है? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब हम लोग संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या के प्रकार। तो चलिए हेडिंग डालिए, आप लोग नोटबुक पर लिखते जाइए, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। तो सुनिए, संख्या बहुत प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या जो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्या, यह भी यह क्या है? संख्या का एक प्रकार है।
स्पेशल संख्या का स्पेशल प्रकार पढ़ेंगे जो क्लास 10th में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो संख्या के प्रकार है। वास्तविक संख्या क्या है? संख्या के प्रकार है। अब देखिए, वास्तविक संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है। तो हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संख्या के प्रकार में पहला पढ़ेंगे, पहला संख्या के बारे में पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो हम लोग प्राकृत संख्या के अब हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है समझिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती संख्या की संख्या याद रखेगा हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो एग्जाम्पल में हो सकता है 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक अनंत तक जा सकता है। और नोट पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा नोट करके। गिनती की संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। याद रखिएगा, यह आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा तो देख लीजिए। शुरू होता है, नोट यहाँ लिखवा दिए। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। देखिए कैसे देगा, बोलेगा 0 यानी शून्य क्या प्राकृत संख्या है? क्वेश्चन दे सकता है। शून्य क्या प्राकृत संख्या है? अभी क्वेश्चन दे दिया हाँ और यस और नो वाला क्वेश्चन। तो आप देखिए हम क्या लिखे हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन बताइए यहाँ पर शून्य दे दिया, क्या शून्य प्राकृत संख्या होता है? 1 से तो स्टार्ट नहीं होता है, वहीं प्राकृत होता है। तो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, यानी कि नो। यह बात जो स्टेटमेंट लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी इसका आंसर होगा नो, प्राकृत संख्या ही नहीं है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट संख्या के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या के बाद पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब देखिए पूर्ण संख्या, नेक्स्ट संख्या आता है पूर्ण संख्या। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संख्या के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट संख्या आता है पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या बहुत ही आसान है। पूर्ण संख्या क्या है? गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए, यानी 0 शामिल कर दिया जाए। गिनती की संख्या अभी बताए कहाँ से स्टार्ट होता था? 1 से स्टार्ट होता था, और इसमें शून्य शामिल कर दिया जाए तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यानी कि यहाँ नोट पॉइंट है कि यह जो पूर्ण संख्या होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? शून्य से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? शून्य से। तो यानी 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत तक यह कौन सी संख्या है? तो यह पूर्ण संख्या है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, या यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 डॉट मतलब आगे तक जाएगा अनंत तक। अनंत का चिन्ह है यानी इन्फिनिटी बोलते हैं। तब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए। गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और नोट करके लिख लीजिएगा नोट पॉइंट कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या हमेशा शून्य से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? शून्य से, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 0 से शुरू होता है। और प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि शून्य एक संख्या है। जैसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा, दे देगा 0 1 संख्या है। 0 1 संख्या है। अब 4 ऑप्शन बना देगा, जैसे प्राकृत संख्या ऑप्शन ए, प्राकृत संख्या ऑप्शन बी पूर्ण संख्या। इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। पूर्ण संख्या
ऑप्शन डी। इसी तरह क्वेश्चन बना कर दे देगा। तो जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है अभी बताए, पूर्ण संख्या। ऑप्शन डी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट संख्या के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट संख्या पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। हम लोग संख्या का बेसिक डिटेल पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का है, वास्तविक संख्या नाम है। वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्या, नेक्स्ट संख्या का नाम है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है समझ लीजिए। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी माइनस में जो भी संख्या हो, प्लस में जो भी संख्या हो और जीरो, यह क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ से लिख देते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक कोमा शून्य तथा धनात्मक वाली संख्या को क्या कहते हैं, ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक वाली संख्या को क्या कहते हैं, धनात्मक वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, माने आगे तक जा सकता है। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या आप लोग समझ गए कि ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ से एक नोट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लीजिए कि जो रियल नंबर संख्या रेखा होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संख्या रेखा किसको दर्शाता है, एक नंबर लाइन किसको दर्शाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए संख्या रेखा में यहाँ बीच पर जीरो होता है, फिर इधर जीरो के ठीक दाएं की ओर यानी दाहिने प्लस में संख्या होती है, पॉजिटिव होती है। जीरो के बाएं की ओर जो भी संख्या होती है वो निगेटिव में होती है। तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होता है। फिर इधर -1, क्योंकि जीरो के ठीक बाएं की ओर जो भी संख्या होगी वो माइनस में होती है। तो -1, -2, -3। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि एक संख्या रेखा किसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो अभी बताए कि नंबर लाइन क्या डिनोट करता है। नंबर लाइन में यह इसको संख्या रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, या इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। तो यह जो नंबर लाइन है इसके बीच में जो संख्या होता है यह जीरो होता है। जीरो के ठीक दाहिने यानी दाएं की ओर जो भी संख्या होती है पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। बाएं की ओर जो भी संख्या होती है वो निगेटिव होती है। तो आप बताइए कौन सी पूर्णांक संख्या का अभी डिफिनीशन लिखे। ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो एक नंबर लाइन किसको प्रदर्शित करता है, पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है कि संख्या रेखा, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। संख्या रेखा पूर्णांक संख्या को दर्शाता है। पूर्णांक संख्या को दर्शाता है। याद रखिएगा कि एक संख्या रेखा जो होता है वह किसको दर्शाता है, पूर्णांक संख्या को दर्शाता है। अब हम लोग नेक्स्ट संख्या पढ़ेंगे जिसका नाम है अभाज्य या रूढ़ संख्या। यह आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में। तो देखिए अभाज्य संख्या का नोट है, क्या नोट है, तो अभाज्य संख्या हमेशा 1 से बड़ा होता है। अभाज्य संख्या का कंडीशन है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। अभाज्य संख्या का पहला कंडीशन और शर्त है और इसी से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। दे देता है कि 1 क्या अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा कि 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या का कंडीशन होता है हमेशा 1 से बड़ा। और एक साथ में और बोलना चाहता हूँ कि अभाज्य संख्या का एक और नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है,
रूट संख्या। तो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो देखिए समझ लीजिए अभाज्य या रूट संख्या क्या होता है। तो एक से बड़ी वे संख्या यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डिफिनीशन। एक से बड़ी वे संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो, जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो, जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो। यहीं पर समझने वाली बात है, यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। जो एक और अपने आप से विभाजित मतलब समझते हैं, विभाजित मतलब होता है भाग लगना। जो वे संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो, एक और अपने आप से विभाजित हो, तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? तो उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन लड़ने वाले हैं एग्जाम में। क्या लड़ने वाले हैं? तो देखिए अभाज्य संख्या का पहला कंडीशन और शर्त होता है कि यह 1 से बड़ा होता है। हमेशा लिख दे रहा हूँ नोट, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, VVI कर लीजिएगा और ये पेपर में आने वाला है। अभाज्य संख्या का पहला शर्त क्या है? 1 से 12, 1 से 12। उसके बाद क्या शर्त है कि एक और अपने आप से विभाजित हो, जो एक और अपने आप से। ये बात यहाँ समझना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता है। आज हम समझा कर रहेंगे। देखिए कैसे, जो 1 से बड़ा होगा और केवल 1 से कटेगा, तो याद रखिए 1 से सभी संख्या डिवाइड लगेगी। जैसे एग्जांपल में 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। फिर 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3। तो याद रखिए 1 से सभी संख्या, दुनिया की सभी संख्या 1 से डिवाइड होती है, याद रखिए, ठीक है। और अपने आप से विभाजित हो, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाएगा क्या एक अभाज्य संख्या है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शर्त होता है 1 से 12। 1 से 12 अभाज्य संख्या होता है। तो 1 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, यानी क्रॉस मतलब नहीं है। 2 बताइए 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो शर्त क्या है? 1 से 12। हाँ, इसका तो नियम फॉलो कर रहा है। फिर अगला शर्त है कि 1 से कटे। तो 1 से दुनिया की हर एक संख्या 1 से डिवाइड लगता है, तो 1 से डिवाइड लगेगा। और अपने आप से 2 अपने आप से डिवाइड लगेगा। देखिए तो 2 से 2 में भाग कर दीजिएगा, यानी अपने आप से, तो डिवाइड लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा। विभाजित होना यानी भाग लगना। तो 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, यानी अपने आप से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, यानी 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। फिर अगला 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। कैसे? यह 1 से 12 है, अपने आप से विभाजित होता है केवल, और 1 से भी विभाजित होता है, तो यह भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 4 बताइए, 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो यहीं पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 के लिए अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या 4 है कि नहीं है। तो शर्त क्या होता है? 1 से 12। हाँ, 1 से 12 है। जो केवल 1 से डिवाइड लगे तो 1 से डिवाइड 4 लगेगा, और केवल अपने आप से, तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड लग रहा है, यानी भाग लग रहा है 2 4 में। तो इसीलिए यह क्या है? अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शर्त होता है अभाज्य का बचवा, क्या होता है? जो 1 से 12 हो और 1 से और अपने आप से डिवाइड लगे। तो अपने आप से तो लग रहा है, लेकिन यह किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे तो कांटेक्ट में है, लेकिन वह किसी अन्य से भी कांटेक्ट में है, तो वहीं समझ लीजिए यहाँ पर। तो समझ लीजिए कि 4 जो होता है वह क्या होता है? अभाज्य संख्या नहीं होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। 5 बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो फटाक से बता सकते हैं। 1 से लगेगा डिवाइड? हाँ लगेगा।
5 से लगेगा तो लगेगा। अब बताइए 5 और 1 को छोड़कर किसी अन्य से लगेगा डिवाइड? तो नहीं लगेगा। तो यह क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम आपको अभाज्य संख्या बताना कैसे पहचानते हैं सिखा दिए। इसके नेक्स्ट आएगा 7 अभाज्य संख्या है, फिर आएगा 11 अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम आपको बता दिए कि अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। तो 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 आगे तक जाता है, मतलब आगे तक बढ़ता है। तो अभाज्य संख्या क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या का शर्त क्या होता है? शर्त क्या होता है? 1 से बड़ा हो, 1 से डिवाइड लगे और अपने आप से डिवाइड लगे, वही क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो देखिए ये जितने, अब देखिए जो शर्त होता है अभाज्य संख्या का या रूट संख्या का कि एक और अपने आप से कटे, तो जितने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं वह एक और अपने आप से डिवाइड लगते हैं। एक और नोट पॉइंट है, यहाँ पर लिख लीजिए। नोट पॉइंट ये है कि जो 2 है वह तो अभाज्य संख्या है ही, जो 2 है अभाज्य संख्या तो है ही, लेकिन साथ में सम संख्या भी है। साथ में सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी विभाजित लग जाए। तो इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए, क्वेश्चन ये आता है हमेशा के लिए। यह 110% हमारा दावा है कि इस बार आएगा पेपर में। क्या आएगा? और इस बार आया भी था कि जो पूछेगा क्वेश्चन कि सम अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल बताइए। तो सम अभाज्य संख्या कौन होता है? केवल और केवल 2 होता है। केवल और केवल क्या होता है? 2। अब हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या पढ़ेंगे। यह आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। देखिए भाज्य या यौगिक संख्या के लिए भी शर्त होता है। क्या शर्त होता है? कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से अपने आप से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो यानी भाग लगे, विभाजित हो, तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? तो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य या यौगिक संख्या का क्या शर्त होता है? 1 से बड़ा। अभाज्य संख्या के लिए भी शर्त होता है 1 से बड़ा और 1 से कटे, अपने आप से भी कटे मतलब विभाजित हो, अपने आप से भी, और यह किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक भाज्य या यौगिक है तो न ही यह अभाज्य है और न ही भाज्य है। क्यों? क्योंकि अभाज्य में भी 1 से बड़ा का शर्त होता था और भाज्य में भी 1 से बड़ा शर्त होता है। तो यह क्या है? भाज्य संख्या नहीं है, यानी यौगिक संख्या नहीं है। फिर 2, तो 2 का लिए शर्त क्या बताए? 2 के लिए शर्त होता है, 2 कैसे है? जो 1 से कटे, अपने आप से कटे। 1 से तो सारी संख्या डिवाइड लगती है, अपने आप से यानी 2 से भी कटेगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से डिवाइड लग रही है? नहीं लग रही है जी। तो यह कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। फिर आगे देखिए 3 भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। फिर नेक्स्ट 4 जो है, 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 1 से भी बड़ा है और 2 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, यानी यह किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड लग रहा है। जैसे समझिए यह 1 से भी डिवाइड लग रहा है, अपने आप से भी डिवाइड लगेगा और यह 2 से यानी किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड लग रहा है। तो यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन होता है? कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से भी डिवाइड लगे, 4 में 1 से डिवाइड लगेगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। फिर अपने आप से 4 में 4 से भाग कर दिएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा।
फिर 4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यह किसी अन्य संख्या से, 1 से अपने आप से किसी अन्य संख्या किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसीलिए यह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ भाज्य संख्या। फिर उसके बाद 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर 6 क्या है, भाज्य है। 6 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसी तरह आगे आता रहेगा भाज्य संख्या, आप लोग पहचान सकते हैं। हम यहाँ पर आप लोग को समझा दिए। अब एग्जाम्पल लिखते हैं भाज्य संख्या का। भाज्य संख्या को एक और नाम से जाना जाता है, और जिस संख्या का 2 नाम है वो दोनों नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, फिर उसके बाद क्या आएगा 8, 9, 10 डॉट डॉट आगे तक बढ़ता जाता है इन्फिनिटी। तो यहाँ नोट लिखिए, आपके पेपर के लिए पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो याद रखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। फिर पूछा जाएगा एक, नोट 2 लिख लीजिए, नोट 1 है, एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या है, याद रखेंगे। यानी कि एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक संख्या है। तो यह नोट पॉइंट याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अगले पार्ट में वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक पढ़े, क्या पढ़े, संख्या के बारे में पढ़े, अंक के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में वास्तविक संख्या का स्टार्ट किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। तो आप चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि डेली वीडियो आ सके। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।